प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप संसार की सत्यता और वास्तविकता समझना चाहते हैं तो सही जगह आ गए हैं। यहाँ से आपको वो चीज़ मिल सकती है जो सर्वत्र दूसरी जगह मिलना बड़ा ही मुश्किल है। अफसोस है इस दुनिया को कि जो एक आर्य समाज इस संसार का डॉक्टर था, एक हितैषी था, अभागों ने उस अपने मित्र को शत्रु समझ लिया और बिना जाने ही अलग उस लाभ से वंचित है जिसका लाभ विदेशों में लगभग 45 देशों में आज समाज है बाहर। लेकिन ये सौदा डिग्री है ये कि ये आर्य समाज जो है एक डिग्री है। ये ऐसा नहीं है कि गुजर का बेटा गुजर हो जा, जाट का बेटा जाट हो जा, बामण का बेटा बामण हो जा। आर्य समाजी का बेटा आर्य समाज नहीं होता। जब तक 18 साल का नहीं होता, जब तक आर्य समाज नहीं होता, जब 50 साल का हो जाता तो आर्य समाज आर्य तो रहता लेकिन आर्य समाज नहीं रहता। और ऐसा हो सकता है कि आर्य समाजी गलत हो लेकिन आर्य गलत नहीं होता। और जिसे आप आर्य के नाम से जानते हो, यदि वो गलत है तो आर्य नहीं है, फिर अनार्य है। ये श्रेणी है। आर्य समाजी गलत हो सकता है, आर्य गलत नहीं होता। यदि आर्य गलत है तो आर्य नहीं, अनार्य है। अनार्य है पर तो ये समझ लीजिए, ज्यादातर समाज में आर्य समाजी की गलती को आर्य समाज की गलती समझ लेते हैं। ये भ्रम बहुत है लोग बागों को। जो आर्य समाजी की गलती है वो आर्य समाज की गलती नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं फिसल सकता है, कहीं गिर सकता है। आर्य समाज का दोष नहीं, आर्य समाजी का दोष है। जैसे पूरा विश्व आज दुखी और भ्रमित है कि इस झूठे मिथ्या पुराणों को वेद समझ बैठा है। हेलो, आज जिसके ऊपर विश्व न्यू कहता है कि वेद गडरिया के गीत हैं, इनमें कोई ज्ञान विज्ञान की बात नहीं है। किस आधार पर कहते हैं कि जो झूठों का पुलंदा पुराण है, जिसको अरबी से क्या कहते हैं, सनातन। अरे सनातन वेद है और सनातन ही आर्य समाज है। जो आर्य समाजी नहीं है, जो वेद को नहीं मानता, वो सनातन ही नहीं है। ये जितने भी पौराणिक हैं वो सनातन का शब्द का अर्थ नहीं समझते। सनातन का मतलब है जो सदैव रहता है, जो शाश्वत है, कभी मिटता नहीं है। तो ऐसा तो वेद ही है, कभी मिटता नहीं, उसको आर्य समाज मानता है। और जो पुराण है वो तो थे नहीं। पुराण का मतलब है पुराना। आज पुराना होगा तो कई दिन बनाया भी गया था। वेद कभी बनाया जाता नहीं है। आप कहेंगे वेद कभी बनता नहीं तो होता कैसे है? हाँ, ये विषय कभी फिर चर्चा करेंगे जब वेद का प्रकरण आएगा। वेद का आविर्भाव और तिरोभाव होता है। ये कभी सिद्धांत में रहता है और कभी व्यवहार में रहता है। ये कभी नष्ट नहीं होता है। वो वेद का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। अब आर्य समाज जो है इसका वकील है। तो आप यदि अपनी देखो उन्नति और प्रगति चाहते हो, विचारवान बनना चाहते हो, तो आपको आर्य समाज की शरण मानना चाहिए। अब जो आर्य समाज के बाहर व्यक्ति हैं उनके पास में आपको विचित्र लगेगा, फिर भी ज्ञान है और वो उस विषय को जानते भी नहीं है और अफसोस है मानते भी नहीं है। अब मैं इस प्रकरण पर जो आज मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा, मैं ये करना चाहूंगा कि हमको परमात्मा का ध्यान जरूर करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए? अब ये समस्या है। अजी भगवान का भजन तो करें, हम संध्या तो करें, लेकिन करनी तो आती नहीं। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो आर्य समाज में हैं, मंत्र याद नहीं है। या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं आर्य समाज में भी नहीं है, फिर भी संध्या करना चाहते हैं तो आती नहीं है। तो मैं उन भक्तियों की बात कर रहा हूं जो मंत्र नहीं जानते हैं। जो मंत्र जानते हैं उनकी बात बाद में कर लेंगे। आज हम केवल वहां पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं कि जो जिन मंत्र तो जानते नहीं हैं और भजन करना चाहते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, हर व्यक्ति को भजन करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, नहीं तो कृतज्ञता का दोष लगता है। अरे आपके ऊपर परमात्मा लगभग 15-20 हजार की तो एक दिन में ऑक्सीजन खर्च कर देता है। और आपके लिए जो आप रोटी खाते हो गेहूँ परमात्मा ही बनाता, आप नहीं बनाते हो। वो पानी बनाता है आपके लिए, सब्जी बनाता है, फल बनाता है, कितनी कितनी चीज आपके लिए बनाता है। और आप उसकी चीजों में लेकर के उसका गुण ना। वैसे एक और मैं बात बता दूं, चापलूसी प्रिय नहीं है। तुम चापलूसी करोगे और उसे या मारा तुम, मैं भजन की बात कर रहा हूँ,
नहीं, यदि तुम भजन करोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी। जो व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करता है वो उन्नति करता है, जो परमात्मा का ध्यान नहीं करता वो उन्नति नहीं करता। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही होता है। आप जैसे कि शरण में जाएंगे वैसे आपको विचार मिलेंगे। यदि आप ऐसे व्यक्ति के पास में बैठते हैं जो तुमसे ज्यादा जानता तो तुम सीख पाओगे, और यदि तुम ऐसे के पास में बैठते हो जो तुम्हारी दाई भी नहीं जानता तो वहां से तुम सीख के नहीं आओगे, तुम कुछ गवा के आओगे। यदि तुम्हें सीखना है तो तुम ऐसे व्यक्ति के पास में जाकर के बैठना होगा जो तुमसे ज्यादा जानता हो। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो परमात्मा के बराबर जानता हो, परमात्मा सबसे ज्यादा जानता है। और ऐसा नहीं है परमात्मा संसार में नहीं है। यदि किसी को भ्रम हो तो टिप्पणी लिख देना, मैं उस पर, या हमारी वीडियो देख लेना, मैंने पहले डाली हुई है। और परमात्मा है और वो है और कैसे है ये उसमें देख लेंगे। आज जो मैं आपसे बता देना चाहता हूं, यदि आप परमात्मा का ध्यान करते नहीं हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और जो अब समस्या ये है कि हम परमात्मा का ध्यान तो करें, लेकिन हमें करें कैसे? हमें तो यही पता नहीं परमात्मा का ध्यान कैसे किया जाता है। तो परमात्मा का ध्यान आप कैसे करें? आप बैठ जाइए, एक जगह निश्चित कर लीजिए। अब भाई मैं यहाँ पर रोज की बैठ के भजन करे करूँगा, वो कोई भी जगह हो सकती है। ये ध्यान रखें जहाँ थोड़ा ध्वनि कम हो, लोग बागों का आना जाना कम हो, एकांत हो, वो कोई भी जगह हो, जैसी आपकी व्यवस्था है, स्थिति है। कोई वाकई लिए ये जरूरी नहीं वो किलाई हो या कोई बहुत अच्छा पार्क ही हो या कहीं जंगल ही हो, जैसी भी तुम्हारी स्थिति है, परिस्थिति है, वहीं आप बैठ के कहीं भी एक जगह अच्छा हो, आप एक ही जगह बनाएं। अब मैं रोज यही बैठे करूँगा, और यदि संभव हो तो टाइम भी निश्चित कर लेंगे, मैं इस टाइम बैठे करूँगा। और यदि संभव हो तो ये भी तय कर लो कि मैं इतनी देर बैठे करूँगा। अब ये मैं इन बात ने क्यों कर रहा हूँ, वहीं बैठना और वही टाइम पे बैठना और इतनी देर को बैठना तय करना, ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। यदि आप ये सब तय कर लेंगे तो आपको बैठने में दिक्कत नहीं आएगी। उतने टाइम तक मान लिया आपने तय कर लिया कि मैं 1 घंटा बैठूंगा, तो आपका मन उस 1 घंटा में आपसे कोई काम नहीं बताएगा, उठने के लिए नहीं कहेगा। क्यों? इसको पता है कि ये व्यक्ति 1 घंटा तक उठेगा नहीं। मन की ये बहुत एक चालाकी है, ये डटने नहीं देता। तो जब आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, मन एक हमारे पास में बहुत साधन है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक बहुत बुरी भी चीज है। क्या ये इतना गिर सकता, पशु से भी नीचे ले जाकर गिर सकता? कितनी बड़ी ख्याति को, अब जैसे आसाराम में कितना पूजा जाता था, ये मन की ही वजह से मन ने कितना नीचे डाल दिया। राम रहीम कितना करोड़ों में पूजा जाता था, लेकिन मन ने कहाँ ले जाकर डाल दिया। तो ऐसे ही, लेकिन इसका एक काम है, इसकी कमजोरी क्या है कि एक समय में एक काम कर सकता, 2 नहीं कर सकता। अब यदि आप इसे एक दूसरी दिशा में लगा लेंगे तो दूसरी तरफ नहीं जाएगा। तो आपने इसे बता दिया, तू जब 1 घंटा यहीं बैठे रहना, या 10 मिनट बैठना है या 5 मिनट बैठना है, ये बैठेगा फिर उसमें काम नहीं बताएगा। फिर उसे ये बताओ, अब तुझे भी यहाँ परमात्मा का ही ध्यान करना है। अब देखिए हम परमात्मा का ध्यान कैसे करें जानते लिए? इतना ध्यान करिए जो इसने मुझे बनाया, जो मेरे लिए खाने के लिए दे रहा हूं, मेरे हर कर्म को देख रहा है। फिर सुनिए, सबसे पहले बैठते ही तो आपको ये करना चाहिए, उससे नमस्ते करो हाथ जोड़ करके। और जो आप नमस्ते कर रहे हो वो आपके नमस्ते को देखेगा और सुनेगा। और फिर आप अपनी बात कहनी शुरू करिए, उससे बतलाइए। जैसे आप और हम बतला रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ऐसे उससे बतलाइए। आपकी हर भाषा को समझता हो, उसके लिए कोई भाषा ऐसी नहीं जिसे समझता ना। आप बतलाओ, उससे बात करो, परमात्मा से जो भी आप चाहिए वो परमात्मा से मांगो। लेकिन इतना ध्यान रहे, अब ये समझ लीजिए कि वो तुम्हारा पिता है। और यदि तुम ऐसी प्रार्थना करने लगो कि हे परमात्मा, ये पड़ोसी के सब कुछ माल है, मेरे घर में दे दे, तो वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सब माना कि जैसे परमात्मा का पड़ोसी भी तो पुत्र है, और आप 4 बेटा हो, एक पिता हो, और एक बेटा ये कहने लगे कि हे पिताजी, ये जो छोटा भाई है मेरा, या की सबड़ी संपत्ति है, मुझे दे दे, तो क्या पिताजी ऐसे दे देगा? और यदि ऐसे दे देगा तो अन्याय हो जाएगा। तो पिताजी तो अन्याय हो सकता है, लेकिन परमात्मा तो अन्याय हो नहीं सकता, तो वो तो कतई दे ही नहीं सकता। तो यदि आप ऐसी प्रार्थना करोगे, किसी के अधिकारों को हनन की प्रार्थना करोगे, तो परमात्मा नहीं सुनेगा। हाँ, जिस काम में किसी के दूसरे जीवों के अधिकारों का हनन ना होता हो, वो चीज आप परमात्मा से मांगिए।
और आप मांगोगे क्या मिल जाएगी? मांगते ही नहीं मिलेगी, लेकिन बिगर मांगे भी नहीं मिलेगी। ये आपको विचित्र लगेगा। अगर मांगे भी अगर नहीं मिलेगी, भाई मांगनी जरूर पड़ेगी, लेकिन मांगते ही नहीं मिलेगी, फिर कब मिलेगी? आपको उस मांगने को विचार रूपी मंत्र से सिद्ध करना पड़ेगा। आप कहेंगे यू क्या बतागी, विचार रूपी मंत्र क्या है? विचार रूपी मंत्र यह है, मानिए कि आपने मांगा, भूख लग रही है, थोड़ी देर के लिए मैं उदाहरण देता हूं। आपको भूख लगी हुई है और आपने कहा हे परमात्मा मुझे रोटी चाहिए। अब जब तक आप रोटी चाहिए नहीं कहोगे, जब तक ना होटल पे जा सकते, ना किसी के घर जा सकते, ना बना सकते। जब आपके मस्तिष्क में पहले एक मांग उठेगी कि तो भूख लगी है, अब तो भोजन चाहिए, जब वो मांग उठी, शरीर की आवश्यकता हुई तो मांग उठी तो आपने मांगा। अब जो आगे के विचार आएंगे, अब मुझे जो भूख लगी है, मेरे घर में क्या खाने को है, कोई बनाने वाला है या मुझे बनानी पड़ेगी, या मेरे निकट कहीं होटल कहाँ मिल सकते हैं, मैं कहाँ पर जाऊं, या कोई मेरा सगा संबंधी निकट कहाँ, मैं वहां कहाँ पर जाऊं, जहां भी जैसी व्यवस्था है। अब ये जो अगले विचार चल रहे हैं, इसे कहते हैं विचार रूपी मंत्र। मतलब जब तक आप ये सिद्ध करते रहें, जब तक खाना कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस स्थान पर जाने की जो योजना है, उसे विचार रूपी मंत्र कहते हैं। तो आप जो भी चाहते हो जीवन में, धन चाहते हो, पैसा चाहते हो, मकान चाहते हो, पुत्र चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, जो भी चाहते हो, परमात्मा से मांगो और उसे फिर विचार रूपी मंत्र से सिद्ध करो। जब आप विचार रूपी मंत्र से उसको सिद्ध करने लगोगे तो परमात्मा आपको ऐसे व्यक्तियों के पास ले जाएगा जो आपके उस कार्य में आपकी मदद कर सकते हैं और जो आपको वो व्यवस्था दिला सकते हैं। आप निरंतर यदि आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो जो आप चाहेंगे वो आपको मिल सकता है, लेकिन यहां में एक शर्त है, अपनी कैपेसिटी आपके आड़े आएगी। मान लिया एक गिलास समुद्र में जाकर के ये कहने लगे कि मुझ में 5 कुंटल पानी आ जाए, तो समुद्र है, तो 5 कुंटल का 50 कुंटल ले जा, यदि तेरी कैपेसिटी है। अब ले जाने वाले की कैपेसिटी 50 कुंटल की नहीं है गिलास की, तो कैसे ले सकता है? तो जितनी आपकी कैपेसिटी आप उतना ही ला पाओगे। अपनी कैपेसिटी आप बढ़ाते रहिए। आज मान लिया आपकी 1000 की है तो कल लाख को कर लीजिए, लाख की है तो करोड़ की कर लीजिए, करोड़ की है अरब की कर लीजिए। जब तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ेगी परमात्मा देता रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी व्यक्ति अपनी उन्नति और प्रगति के लिए उस परमात्मा का ध्यान जरूर करेंगे। यदि आपको कहीं लगे मैंने जो बात कही है कोई समझ में नहीं आई है, या कोई शंका है, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, कोई जानना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए, उस पर जाकर के टिप्पणी कर दीजिए। ओ